11 सितंबर भूमिदान दिन यानी कि विनोबा भावे जन्म जयंती। संत विनोबा भावे अर्थात मानवतावादी विचारक विनोबा भावे अर्थात युग निर्माता। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था। उसका मूल स्थान गंगोत महाराष्ट्र था। उनके बचपन का नाम विनायक भावे था। वह 12 वर्ष की आयु तक गंगोत और वाई में रहे। यह वन क्षेत्र छत्रपति शिवाजी की कर्मभूमि थी। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास स्वामी के जीवन प्रसंगों से प्रेरणा लेकर उन्होंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा की और आजीवन इस प्रतिज्ञा को निभाया। विनोबा और उनके मित्र पुस्तकालय से पुस्तकें लाते और पढ़ते थे। इस प्रकार आत्म साधना की आदत होने के कारण वे स्वदेशी भाषा और संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। विनोबा भावे लगभग मातृभाषा जैसी 15 भाषा बोल सकते थे। गांधी जी के भाषणों का देश के कोने कोने में गहरा प्रभाव पड़ा। काशी की सभा में विनोबा जी उपस्थित थे। गांधी जी के भाषण का उन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। इस घटना के बाद विनोबा ने अहमदाबाद के कोचरम आश्रम के पते पर गांधी जी को एक पत्र लिखा। जब गांधी जी ने उन्हें आमने सामने मिलने के लिए बुलाया तो विनोबा अहमदाबाद आए और गांधी जी से मिले। वह नीति नियमों का पालन करने लगे। इस प्रकार विनोबा सच्चे गांधीवादी विचारधारा के कट्टर अनुयायी हैं। इन वर्षों में एक सत्याग्रह आश्रम खोलने का निर्णय लिया गया। गांधी जी गुजरात छोड़ना नहीं चाहते थे। अंततः विनोबा भावे को 2-3 साथियों के साथ वर्धा आश्रम भेज दिया गया। विनोबा ने वर्धा का कार्यभार संभाला। विनोबा जी ने नकुल के झंडा सत्याग्रह में शामिल हुए और जेल भी गए। कारावास के दौरान उनकी मुलाकात विभिन्न नेताओं से हुई। 1930 में जब गांधी जी ने मीठा का सत्याग्रह चलाया तो विनोबा जी ने आश्रम में रहकर रेतिया का रचनात्मक कार्य संभाला। 1939 में सरकार द्वारा देश को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेलने के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हुआ। इस संबंध में पवनार में उनके भाषण के लिए उन्हें 3 महीने की जेल की सजाएं सुनाई गई थी। दक्षिण में पवनपल्ली नाम का एक गांव था। इसकी जनसंख्या 3000 थी। इनमें से कुछ के पास अपनी जमीन भी नहीं थी। विनोबा वहां आए। विनोबा ने यहाँ गांव के लोगों को इकट्ठा करके बात की और गांव के लिए एक व्यक्ति ने लोगों को 100 एकड़ जमीन उपहार में दिया। उस रात विनोबा ने संकल्प किया कि गांव-गांव जाकर भूमिदान मांगेंगे। उन्होंने उस विचार को क्रियान्वित किया और विनोबा जी का जीवन भूदान यज्ञ में जुड़ गया। गांव-गांव घूमकर भूमिदान की बात करने के बाद वे श्रमदान, बुद्धिदान, जीवनदान और ग्रामदान की भी बात करने लगे। उन्होंने लोगों को समझाया कि जो कुछ भी आपके पास है उसे सार्वजनिक सेवा कार्यों में समर्पित करना जीवन का उपहार है। वे सच्चे कर्मयोगी थे। उनके कार्यों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली। 25 सितंबर 1976 को विनोबा ने घोषणा की कि अब वे किसी भी संगठन से नहीं जुड़े रहेंगे। 1980 में पवनार आश्रम में विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता पर व्याख्यान दिया था। व्याख्यानों की स्त्री शक्ति नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। उन्होंने सरकार से गौ हत्या पर रोक लगाने और कानून बनाने की मांग की। इससे वे एक गौरक्षक के रूप में उनकी प्रतिभा का भी पता चलता है। वर्ष 1982 में विनोबा जी के 27 वर्ष पूरे किए। अंततः 15 नवंबर 1982 की सुबह उन्होंने अपना देह छोड़ दिया।
1958 में विनोबा जी को मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी अहिंसा और खादी की बातों से कई विदेशी बुद्धिजीवी आकर्षित हुए थे। 1983 में उनके मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।